भारतीय सेना पर दिए राहुल गांधी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट की बहुत सख्त टिप्पणी। कहा, सच्चे भारतीय होते तो ऐसा न कहते। नेता विपक्ष को संसद में अपनी बात रखनी चाहिए, सोशल मीडिया पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा, आपको कैसे पता कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली? क्या आपके पास कोई दस्तावेज है? क्या आप वहां थे? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत गंभीर है। वो अपने बयान से सेना का मनोबल गिराते हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राहुल गांधी अपना रवैया बदलेंगे, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राहुल पर बीजेपी हमलावर, अपरिपक्व नेता बताया। कहा, उनके बयान से देश के लोग आहत हुए। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा, राहुल गांधी की मानसिकता ही भारत विरोधी है, वो तथ्यों पर बात नहीं करते। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले बोले, राहुल गांधी को कई बार कोर्ट फटकार चुका है, वो विजनलेस इंसान है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों पर बड़ा खुलासा, तीनों दहशतगर्दों के पाकिस्तानी होने के पक्के सबूत मिले। पाकिस्तान के वोटर कार्ड और सैटेलाइट फोन में मिले माइक्रोचिप से पहचान हुई। आतंकवाद पर फारूक अब्दुल्ला का नया विवादित बयान। कहा, आतंकवाद न खत्म हुआ था, न होगा। पड़ोसी से रिश्ते सुधरने तक आतंकवाद नहीं रुकेगा। पहलगाम हमले पर संजय राउत का विवादित बयान। बोले, पहलगाम में धर्म पूछकर नहीं मारा गया, सरकार ने सिर्फ अपना नैरेटिव सेट किया। संजय राउत ने कहा, पहलगाम हमले पर बीजेपी ने प्रोपेगेंडा किया, हिंदू मुसलमान दंगे कराने की साजिश थी, पीड़ितों ने बीजेपी की साजिश नाकाम की। पहलगाम पर सांप्रदायिक राजनीति करना गलत है, संजय राउत के बयान पर बोली टीएमसी सांसद सागरिका घोष। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने पूछा, पहलगाम पर हिंदू मुसलमान क्यों? पहलगाम में भारतीयों को मारा गया था। ऑपरेशन सिंदूर पर दिल्ली विधानसभा में घमासान, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली, विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया, लेकिन वो बात पाकिस्तान की करते हैं। हंगामा करने पर आप विधायक संजीव झा को मार्शल्स ने विधानसभा से बाहर किया। प्रधानमंत्री के लिए बोले गए अपशब्द पर माफी मांगने से इनकार कर दिया था। चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री का एक और बड़ा ऐलान, शिक्षकों की भर्ती में डोमिसाइल पॉलिसी की घोषणा। तेजस्वी यादव ने कहा, बाकी योजनाओं की तरह डोमिसाइल नीति की भी नकल की। एनडीए सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा, जनता और जनसुराज के डर से सीएम नीतीश ने डोमिसाइल पॉलिसी लागू की। पूर्वी चंपारण में भारी बारिश के बीच प्रशांत किशोर ने जनसभा की और कहा, जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा है उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। एपिक कार्ड विवाद पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा बोले, दो कार्ड रखकर बोगस वोटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाते हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले। चिराग पासवान ने भी तेजस्वी यादव पर सवाल उठाया और पूछा, उनके पास दो वोटर आई कार्ड कैसे आ गए? चिराग पासवान ने एनडीए के 225 सीटें जीतने का दावा किया। कहा, बिहार की जनता नीतीश को सुशासन बाबू का नाम दे चुकी है। तेजस्वी के बचाव में उतरी आरजेडी, मनोज झा बोले, डिलीटेड नामों की लिस्ट में एपिक नंबर नहीं है, चुनाव आयोग हमें झांसे में न रखे। तेजस्वी यादव को पप्पू यादव का समर्थन, बोले, इलेक्शन कमीशन खुद ही संदिग्ध कमीशन है, नोटिस भेजकर क्या कर लेगा। बिहार में राहुल गांधी की होने वाली पदयात्रा को लेकर पप्पू यादव उत्साहित हैं। बोले, राहुल गांधी लगातार बिहार और देश की चिंता कर रहे हैं। कल एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में मीटिंग होगी। गृह मंत्री अमित शाह की बंगाल बीजेपी नेताओं के साथ बैठक। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य बोले, आगामी चुनाव को लेकर बात की। बंगाल बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल बोली, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं चाहती कि बंगाल में भी एसआईआर ड्राइव चले, इसलिए फेक नैरेटिव फैला रही है। अभिषेक बनर्जी लोकसभा में टीएमसी के नेता बने, सुदीप बंदोपाध्याय की जगह लेंगे। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का लोकसभा में चीफ विप के पद से इस्तीफा, पार्टी नेताओं से विवाद के बाद फैसला लिया। भारत दौरे पर पहुंचे फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने विदेश मंत्री से मीटिंग की। कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला की केंद्र सरकार से मांग, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब लौटाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी से मिले टीडीपी सांसद, आंध्रा में उनके विभाग से जुड़े प्रस्तावों में तेजी लाने की मांग। बांगे बिहारी कॉरिडोर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बन सकती है कमेटी। कल फिर हियरिंग। भूपेश बघेल के बेटे को राहत नहीं, चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट जाने को कहा। गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग करने सुप्रीम कोर्ट गए थे। राज ठाकरे से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को बोला। आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई को नहीं मिले सबूत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने बंद किया मुकदमा। पीडब्ल्यूडी में प्रोफेशनल्स की भर्ती में इर्रेगुलरिटी का मामला था। दिल्ली में लोकसभा सांसद से चेन स्नैचिंग हुई। मॉर्निंग वॉक के दौरान आर सुधा की गोल्ड चेन छीनी गई, पुलिस ने जांच शुरू की। रांची पहुंचा झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर, कल अंतिम संस्कार होगा। 81 वर्ष की आयु में आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने अस्पताल जाकर शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की। कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे और राहुल गांधी ने भी शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। कल अंतिम संस्कार में शामिल होंगे राहुल गांधी। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, विधानसभा में पेश हुआ फीस नियंत्रण बिल। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बिल को फर्जीवाड़ा कहा। बोली, ये पेरेंट्स नहीं, प्राइवेट स्कूलों के मालिकों के लिए है।
दिल्ली विधानसभा आज से डिजिटल हुई। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा, कागज पर अब कोई काम नहीं होगा। बाबा बागेश्वर की सनातनियों से अपील, हिंदुत्व के लिए अंतिम सांस तक लड़ो, षड्यंत्रकारियों से सावधान रहो। मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर डीजीपी कैलाश मकवाना का सख्त एक्शन, स्कूल कॉलेज के पास पेट्रोलिंग बढ़ाने और शोधों पर एक्शन लेने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में ड्रग माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी, डीजीपी का निर्देश, हॉटस्पॉट्स की पहचान करें, सिंडिकेट के खात्मा करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री के चार्टर्ड प्लेन को गलत रनवे पर उतारने का मामला, डीजीसीए ने 31 जुलाई की घटना की जांच के आदेश दिए। मेरठ दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मेरठ डिवीजन के सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों के साथ मीटिंग की, विकास कार्यों का जायजा लिया। सीएम योगी ने मेरठ में नई टाउनशिप प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। कहा, नए उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल्स और माफियाओं की अब जगह नहीं है। प्रतापगढ़ में एसपी विधायक पर एफआईआर तेज, बीएसए ने एसपी विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। सरकारी स्कूल में पीडीए पाठशाला चलाने का आरोप। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले, सपा का पीडीए पाठशाला नाटक है। अखिलेश के दौर में गुंडागर्दी होती थी, वही बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी लखनऊ से गिरफ्तार, फरार मां के फर्जी सिग्नेचर के आरोप में पकड़ा गया। एमपी के चित्रकूट में बुलडोजर चला, सड़क चौड़ीकरण में बाधा बने अतिक्रमण हटाए गए। कोलकाता में दिलीप साहा की खुदकुशी पर सियासत, परिवार का दावा, एनआरसी को लेकर परेशान थे। बीजेपी ने एनआरसी वाले दावे को गलत बताया। राहुल सिन्हा बोले, ये टीएमसी की साजिश है। हैदराबाद में एक महिला ने 5वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। लंबे वक्त से मानसिक रूप से बीमार थी महिला। यूपी के शामली में मंदिर से फर्जी पुजारी पकड़ा गया, धर्म बदलकर 6 साल से रह रहा था। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में 2 पक्षों में झड़प हो गई, जमकर लाठी डंडे चले, पथराव भी हुआ। उदयपुर में एक रेव पार्टी में पुलिस का छापा, 40 पुरुष 11 महिलाएं गिरफ्तार, होटल से भारी मात्रा में नशे का सामान बरामद। हैदराबाद के एक फार्म हाउस में रेव पार्टी का भांडाफोड़, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। एमपी के बुरहानपुर में प्रेम प्रसंग की वजह से लड़की की हत्या, पुलिस ने आरोपी रईस को पकड़ा। लव जिहाद और धर्मांतरण का भी आरोप। दिल्ली के फिरोजशाह रोड पर सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी, बाइक सवार की मृत्यु हुई। नवी मुंबई में बार तोड़ने पर एक्शन, पुलिस ने मनसे नेता योगेश चिले को गिरफ्तार किया। कार्यकर्ताओं के साथ खुद थाने आकर सरेंडर किया था। लखनऊ में 17 लाख की रंगदारी मांगने पर एक्शन, पुलिस ने आरोपी मजीन खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मोबाइल नहीं मिलने पर 16 साल के लड़के ने खुदकुशी की, पहाड़ी से कूदकर जान दे दी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर का मामला। दिल्ली में इंटरनेशनल ई सिगरेट तस्करी गिरोह का भांडाफोड़, नेपाल से 2 तस्कर गिरफ्तार, 2970 चीनी ई सिगरेट बरामद। यूपी के कासगंज में एक मुस्लिम युवक की पिटाई, कामड़ रूट से प्रतिबंधित मांस ले जाने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पीटा। राजस्थान के बस्सी में इंसानियत शर्मसार हुई, 3 लोगों ने मिलकर एक युवक को पीटा। पेट्रोल पंप पर मौजूद लोग बस चुपचाप सब कुछ देखते रहे। यूपी के बलिया में आपसी विवाद में जमकर मारपीट, एक युवक गंभीर रूप से घायल युवक की तहरीर पर 11 लोगों पर केस दर्ज। यूपी के अंबेडकर नगर में जमीनी विवाद, 2 पक्षों ने एक दूसरे पर ईंटों से हमला किया, कई लोग घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 दलित परिवारों में हिंसा, खुलेआम लात घूंसे चले, खूब गाली गलौज हुई। नैनीताल के मुस्लिम इलाकों में वेरिफिकेशन ड्राइव, वाहनों और किराएदारों की जांच कर रही है पुलिस। पुणे में बदमाशों ने एक महिला के गहने लूटे, लिफ्ट में घटना को अंजाम दिया। यूपी एटीएस ने अजमल अली और उसामा माज शेख को पकड़ा, पाकिस्तानियों के साथ मिलकर भारत विरोधी एजेंडा चलाते थे। मध्य प्रदेश में बाढ़ बारिश पर सीएम मोहन यादव की नजर, कहा, हर नागरिक की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। अब तक 3628 लोगों को बचाया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, प्रभावितों को हर मुमकिन मदद दी जा रही है। 28.5 करोड़ की राहत राशि बांटी गई। बाढ़ बारिश से बेहाल उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में 7 अगस्त तक स्कूल बंद, मैदान में उतरी योगी की स्पेशल 11। यूपी के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत अभियान तेज, डीजीपी राजीव कृष्णा का बयान। यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना ने वाराणसी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे किया, बाढ़ पीड़ितों से बात की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का आपदा प्रबंधन के लिए निर्देश, बाढ़ बारिश में फंसे लोगों को तुरंत रेस्क्यू करें। बिहार के जमुई में भारी बारिश से हाल बेहाल, तेज बहाव में पुलिया बहने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया। राजस्थान में आई बाढ़ बारिश पर सरकार की नजर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सवाई माधोपुर का हवाई सर्वे किया। भारत पर अब काफी ज्यादा टैरिफ लगाएगा अमेरिका, ट्रंप बोले, युद्ध में लोगों की चिंता छोड़कर वो बिजनेस बढ़ाने में लगे। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में समंदर के बीचों बीच विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, प्लेन में सवार पायलट को रेस्क्यू किया गया। यमन के समंदर में प्रवासियों से भरी नाव पलटी, 68 की मौत और 70 से ज्यादा लापता। 400 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ गोल्ड, 24 कैरेट सोने की मार्केट वैल्यू 98,020 रुपए पहुंची। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 50 पैसे की गिरावट, $1 87 रुपए 68 पैसे पर रहा। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 418, निफ्टी 157 अंक उछला। ओवल टेस्ट में भारत की रोमांचक जीत, 5 रनों से मुकाबला जीता। 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज इंग्लैंड से 2-2 पर बराबर रही। मोहम्मद सिराज ने दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर मैच पलट दिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने दूसरी पारी में 4 विकेट लिए, सिराज बने प्लेयर ऑफ द मैच। मैच में इंग्लैंड के
क्रिस वोक्स ने खींचा सबका ध्यान। चोटिल होने के बावजूद बल्लेबाजी करने उतरे दर्शकों ने खड़े होकर स्वागत किया। शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में बनाए सबसे ज्यादा 754 रन। प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। इंग्लैंड दौरे पर गिल के नाम रहे 4 शतक। इंग्लैंड को हराने पर बोले कप्तान शुभमन गिल, इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव था, जीतने के लिए हमें सिर्फ एक अच्छी गेंद चाहिए थी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने मोहम्मद सिराज की तारीफ की। कहा, उनकी क्रिकेटिंग स्टाइल का मैं सम्मान करता हूं।